नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटना शहर के इनकम टैक्स गोलचक्कर के पास असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी, साथ में उनके और कई नेतागण हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि बिहार में राजनीतिक स्थिति क्या है। बिहार में पिछले 35 वर्षों से जो सोशल इंजीनियरिंग का काम हुआ है वो उससे ये लोग कितने संतुष्ट हैं। साथ में भी भाजपा के दो नेताओं ने दो बड़ी बयान दिए हैं, उस पर भी इनसे मंतव्य लेंगे। सर, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोगों के तरफ से। बिहार में पिछले 35 वर्षों से सोशल इंजीनियरिंग चल रहा। लोग जात के नाम पर, समाज के नाम पर सत्ता में आ रहे, सत्ता से जा रहे। यह जो सोशल इंजीनियरिंग है, इससे आप कितने संतुष्ट? देखिए, आजकल की राजनीति समाज में फूट डालकर जाति पाति और भेदभाव में भावनात्मक तोड़-फोड़ कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक नहीं समझा है हम लोगों का समाज। एक समय था कि बिहार की राजनीति देश को एक नई दिशा देती थी, लेकिन आज वही बिहार की राजनीति में इतने प्रकार से गंदगी फैल गई है जिसको बहुतों प्रकार से साफ करने की ज़रूरत है। यह महात्मा गांधी के क्रांतिकारी की धरती है, गौतम बुद्ध का यह बिहार अब किसी भी स्थिति में बेईमानों को बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। अब देखिए, झूठे वायदे करने वाले नेताओं ने इस बिहार का बहुतों प्रकार से बुरा हाल कर दिया है। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नाकाम है, यहाँ के सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इस तरह से शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई भी बच्चा एक सरकारी कंपटीशन की नौकरी नहीं पा सकता है। बिहार में सबसे ज़्यादा घूसखोरी बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी। झूठे वायदे करने वाले नेताओं ने बिहार को इस तरह से 30 वर्ष पीछे ले चला गया है और हर विभाग में इतने प्रकार से भ्रष्टाचार फैला है कि इंसान लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। और पहले समय में इंसान लोग सड़क पर छाती तान के चलते थे और आजकल सर झुका के चलने पर मजबूर है, क्योंकि घूस लेने वाला, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने वाला और बेईमानी करने वाला सड़क पर इस तरह से छाती तान के चलता है। बिहार इसीलिए शर्मसार है, बिहार शर्मसार है। बिहार का विकास 30 वर्षों में नहीं हुआ है। व्यवस्थाएं इस तरह से चरमरा गई है कि बदनाम हो गया बिहार और गली गली में शोर है। अब बिहार में बेरोजगारी बेजोर है, कल कारखाना का अभाव है, एक भी फैक्ट्री 30 वर्षों से नहीं लगी है। एक तो हम कह देना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि एक नीतीश कुमार जी हैं, बेचारे माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब इधर जाते हैं उधर जाते हैं, जनता को पता नहीं है कि किधर जाते हैं। इस जाने के क्रम में बिहार का विकास भूल गए हैं। अब बताइए कि बिहार में जब तक मुखिया का बेटा, MP MLA का बेटा, कलेक्टर SP DIG का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि अरे दिन में कमीशन लेने वाले, दिन में PC और रात में CC लेने वालों से जब तक यह बिहार सावधान नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास क्या खाक होगा।
अब देखते हैं क्या हर एक बड़ी बड़ी पार्टी अपराधियों को टिकट देने लगी है और अपराधी सरगना के लोग सदन में जाएंगे और रणनीति क्या खाक बनाएंगे, अपने हित में बनाएंगे। अब बताइए ना, आपके चैनल के माध्यम से खाली याद करा देना चाहते हैं कि 5 साल चुनाव जनता के वोट से 5 साल के लिए चुनाव जीतने वाले एमपी और एमएलए को लाखों लाख वेतन है और हार जाने के बाद भी लाखों लाख पेंशन है। ये जो जनता के वोट से 5 साल के लिए वार्ड सदस्य चुनाव जीता है उसको 10,000 महीना क्यों नहीं है? मुखिया सरपंच ये सब जो है पंचायत समिति जीते हुए उसको 15-20 हज़ार महीना क्यों नहीं है? हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि वार्ड सदस्य जीते हुए वार्ड सदस्य को भी 10,000 महीना मिलना चाहिए, सरपंच और पंचायत समिति को भी 15,000 महीना मिलना चाहिए और जीते हुए मुखिया और वार्ड कमिश्नर को 20,000 महीना मिलना चाहिए और हार जाने के बाद आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। अरे हाय हाय रे मजबूरी, खाली विकास के नाम पर झूठा वादा क्यों है करना ज़रूरी? हम आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के लोगों को एक खबर भेज देना चाहते हैं कि देखिए, जालिम वो नहीं जो कुर्सी पर है, जालिम वो है जो विकास के नाम पर झूठा वादा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहा है। शेष चर्चा हमारे साथी लोग करें। कभी नालंदा जिला विश्व गुरु होता था, विश्व को ज्ञान देने वाला था। आज हमारे जिला नालंदा जिला को नीतीश जी के नाम से जाना जाता है। नीतीश जी के इस सुशासन में अभी आपने देखा हाल फिलहाल में एक महिला की हत्या हुई जिनके पैर में 5 कील ठोके गए थे। क्या आपको लगता है कि बिहार सुशासन के समय में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था समाप्त है इस राज्य में। सुरक्षा व्यवस्था को कारगर रखने के लिए हम वर्करों को आगे आना होगा और उसके लिए संघर्ष करना होगा, तभी सुरक्षा व्यवस्था कारगर होगा। अन्यथा सब सरकार फेलुअर है, हर मामले में फेलुअर है। किसान के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए था बिहार में, हमने लिखा है भारत सरकार को चिट्ठी कि भाई नदी से नदी जोड़ने का विकास योजना लागू किया गया था। हमने लिख करके पूछा है भारत सरकार से, भाई बताइए नदी से नदी का विकास कब तक होगा, किस नदी से किस नदी को कहां से कहां जोड़ा गया है और बिहार के किसानों को खेत में कब तक नदी विकास का पानी मिल रहा है। उसको जवाब अभी तक नहीं दिए हैं लोग और लगता है कि देंगे भी नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि भाई नदी विकास योजना को जल्दी लागू करें और बिहार के किसानों को जल्दी नदी विकास योजना का पानी खेत तक पहुंचाए। और जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा भी नगण्य है। शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्राथमिक विद्यालय हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, वहाँ सब का बाल बच्चा एक समान पढ़ाई करेगा तभी परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जब तक बड़े बड़े अफसर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका बच्चा बड़े बड़े एकेडमी में पढ़ेगा, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा को यहाँ खिचड़ी खिलाने से मजबूर कर रहा है। ये कौन सा व्यवस्था है भाई? खिचड़ी व्यवस्था बंद होना चाहिए। पढ़ाई के लिए खिचड़ी व्यवस्था का जो है पढ़ाई के कॉपी किताब में पैसा लगना चाहिए। दूसरी व्यवस्था ये है कि यहाँ गर्मी का मौसम आ गया है, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। नल जल का जो व्यवस्था सरकार ने बनाया है, नल जल ठीक है लेकिन उसका उपयोग जो है गलत हो रहा है। लोग नल खोल करके छोड़ देते हैं। अब नल जहाँ कहीं टूट गया पाइप तो पानी उधर बह रहा है, यहाँ जहाँ गंतव्य तक जाना है वहाँ पहुँच नहीं रहा है। और चापाकल कह रहा है कि सरकार की चापाकल की व्यवस्था है नहीं, व्यवस्था नहीं कहा है भाई, लोग प्यासे मरेंगे, क्या बात है। इसकी व्यवस्था होना चाहिए, चापाकल का व्यवस्था होना चाहिए। और नल जल बिल्कुल सरकार का ढकोसला है, फेलुअर है नल जल। इसके लिए उससे वाटर लेवल नीचे जा रहा है नल जल के व्यवस्था से। इसलिए हम चाहेंगे कि चापाकल का व्यवस्था होना चाहिए और सरकार को तत्काल नल जल व्यवस्था में सुधार करे और चापाकल भी साथ साथ दे जहां आवश्यक है।
आप नालंदा से हैं और नालंदा जिला मुख्यालय से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है पंचाने। आज पंचाने की स्थिति क्या है आप बेहतर समझते हैं। वह नदी जो कभी लोगों के जीवनदायिनी थी, आज वह खुद एक नाली बनकर खेवनहार के इंतज़ार में है, जबकि नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली के नाम पर अरबों रुपया खर्च किए, फिर भी पंचाने की स्थिति बदतर है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमें कहना है कि जल जीवन हरियाली योजना अच्छा चीज़ है, होना चाहिए था, लेकिन जल जीवन हरियाली के नाम पर बहुत लूट खसोट हुआ इस सुशासन बाबू के सरकार में। कैसे? जैसे जहाँ पर कुआं है उसको पुनर्जीवित करने के लिए डेंट पेंट कर दिया। कुआं में पानी का पता नहीं है, लेकिन कुआं का डेंट पेंट हो गया, उससे जल जीवन हरियाली हो गया। क्या नदी का उड़ाही हो गया? नदी का उड़ाही भरपाई के लिए किया गया, जिससे कि ठेकेदारों का जेब भरा, बाकी नदी ज्यों का त्यों रह गया, पैन ज्यों के त्यों रह गया। पैन नदी से जोड़ा नहीं गया है, जहाँ तहाँ पैन को लोग भर दिया है, उसको खेत बना लिया है। उसको उड़ाही करने की ज़रूरत है विशेष रूप से, और किसान लोगों को ये डैम्प बनाने की ज़रूरत है, जहाँ के तहाँ जहाँ किसान को जहाँ से पानी उपलब्ध हो सकता है वहाँ भारी मात्रा में डैम्प बनाना है। जैसे अब एक गया जिला में है उदेरा स्थान बराबर के पास, वो डैम्प बना है लेकिन वो बिल्कुल कारगर नहीं है। वो डैम्प को बनाने से बेकार पैसा बर्बाद हुआ, उससे कोई लाभ नहीं है। कुछ सीमित लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जितना उम्मीद से बनाया गया था वो डैम्प फेलुअर है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है, जो यहाँ बिहार के प्रभारी भी हैं भाजपा से, उन्होंने कहा कि बिहारी 50% से ज़्यादा बिहारी महाराष्ट्र और गुजरात के भरोसे पल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश जी बराबर बोल रहे थे कि अब बिहार के बच्चे जो भी हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ हम सारा व्यवस्था करेंगे, लेकिन फेलुअर है। उन्होंने व्यवस्था कहा लेकिन किया नहीं। आज प्लान है तो आज देख रहे हैं कि बिहार के लोगों को बहुत जगह पे जो डिस्प्यूटेड मामला हो रहा है उसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सरकार फेलुअर है और बहुत जल्द यहाँ एक नई सरकार बनेगी जिसमें असली देसी पार्टी का अहम भूमिका रहेगा। हम लोग एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द, जो बिहार के एक गठबंधन, बड़ा गठबंधन होगा और सत्ता में जो है हम लोग आएंगे और जनता के हित की बात हम लोग करेंगे। आपने कहा कि असली देसी पार्टी एक बड़ी गठबंधन बनाने की तैयारी में है, तो यह गठबंधन भाजपा गठबंधन और राजद गठबंधन दोनों से किस तरह की दूरी बनाएगी? देखिए, पहले तो हम गठबंधन बनाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के पास अपनी बात रखेंगे और जनता की बात लेंगे। जनता क्या चाहती है, कैसी सरकार चाहती है। ये लोग तो 15-15 साल की सरकार चला चुके और इन लोगों ने जो वादा किया था उस पर खरे नहीं उतरे हैं। तो अगर जनता एक मौका हमको देगी तो हम जनता की सरकार बनाएंगे। अभी हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा है मंडी के सांसद कंगना रनावत ने कही है कि देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी मानव नहीं हैं, वो देवता अवतार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये व्यंग्यात्मक सवाल है। पहला बात तो ये आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, कंगना रनावत जो है कोई महापुरुष या महानेत्री नहीं है, एक नचनिया गजनिया भजनिया है। तो उसकी बात को तो ज़्यादा पब्लिक लेती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और जो जनता को बांटने का काम करता है, चाहे वो मॉब लिंचिंग के कारण हो और चाहे जिस भी मामले में सरकार सिर्फ जब टीवी चैनल खोलिए तो उसमें सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाई देगा, हिंदू मुस्लिम दिखाई देगा, मंदिर मस्जिद दिखाई देगा। अब ये सबसे सरकार
के कार्यकलापों से यहाँ की जनता जान चुकी है, सब समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में उसको करारा जवाब देने की जनता यहाँ की काम करेगी। सर, कंगना रनावत की बात छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी ने खुद किसी इंटरव्यू में कहा कि हमारी माता जी के मरने के बाद मुझे खुद एहसास हो रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। बायोलॉजिकल का मतलब समझते हैं, माता पिता से मैं पैदा नहीं हुआ, अवतरित हूँ। इस पर क्या कहा जा सकता है? देखिए, कोई ईश्वर से ऊपर नहीं होता है। जितने भी आज के युग में हुआ है, आप वेद पुराण से की तुलना अगर करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, शूद्र जो है पैर से पैदा लिया। लेकिन वैज्ञानिक कारण आप भी समझ सकते हैं, जब तक चाहे वो पशु पंछी हो चाहे मनुष्य हो, उसको बायोलॉजिकल ही बच्चा पैदा होता है। कोई बच्चा जैसे आप थी समुद्र के किनारे से नहीं आता है। वो जो कहते हैं कि कैसे पैदा लिए, तो कोई भी तो सर्टिफिकेट होगा। उसकी माँ जब थी तो माँ के पहले न बताते कि हम आपके गर्भ से पैदा नहीं लिए हैं, तो कहाँ से कहे लाए। अब तो उसकी माँ नहीं है तो कौन इसकी सत्यापन करेगा? आप ही बताइए। आपके चैनल के माध्यम से और सब जनता से मैं ये सवाल करता हूँ, इस सवाल पर आप कमेंट के माध्यम से बताने का काम करें कि अगर उसकी माँ अब नहीं है तो उसका सत्यापन कौन करेगा, वो बायोलॉजिकल है कि अनबायोलॉजिकल है। अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के घर पर जो सरकारी आवास है उस पर एक हत्या हो गई। बिहार में कई ऐसे जगहों पे आए दिन हत्याएं हो रही है, फिर भी लोग सुशासन के ढोल बजा रहे हैं। इस ढोल के अंदर क्या पोल है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। बिहार के अंदर हत्या और सुशासन का तो खैर बात ही मत कीजिए। ये तो आप हत्या पे चले गए। छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे अब शराबबंदी है तो नाम का है, तो जब आप छोटा चीज़ नहीं संभाल सकते तो ये हत्या तो कहाँ संभाल पाएंगे आप। ये तो बहुत छोटा सा सवाल कर दिया। अब जो कॉमन सवाल है, जो सरकार, जो सुशासन बाबू जिनको आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पूरे, हाँ, पब्लिक बोल रही है और उस पब्लिक में हम भी शामिल हैं। तो जब ये छोटा छोटा चीज़ मैनेज नहीं कर सकते तो हत्या तो आम बात हो गई। उसमें पुलिस क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप देखते हैं कि नीतीश जी किसी बड़े कार्यक्रम में अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। कभी राष्ट्रीय गान का अपमान, या कभी अभी आपने हाल में देखा कि एक महिला को सम्मानित किया जा रहा था और वो महिला को अपने तरफ पकड़ करके साइड करने लगे। तो यह सब जो हरकतें हो रही है, एक सम्मानित पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की हरकत को आप क्या कहेंगे? हम तो याद करा देना चाहते हैं आपके चैनल के द्वारा कि हे घमंड करने वाला वंश, विनाश कैसे होता है जान लीजिए, रावण, कौरव और कंस। अब आदरणीय नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो हम आम जनता को ये याद करा देना चाहते हैं कि पूरे देश और दुनिया में एक सर्वेक्षण हुआ है मानसिक संतुलन का। उस सर्वेक्षण के दौरान साइंस ने ये बता दिया है कि 60 वर्षों तक मानसिक संतुलन इतनी अच्छी रहती है कि वह हर एक प्रकार की सोच और समृद्धि भी समाज को चलाने लायक रहती है। यही कारण है कि सरकारी नौकरी में रहने वाले लोगों को भी 60 वर्ष की उम्र या 62 वर्षों की उम्र अंतिम उम्र दी गई है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से आम जनता और सरकार को याद दिला देना चाहते हैं कि राजनीति में भी वह नियम लागू हो कि 70 वर्षों के बाद न किसी एमपी और एमएलए की टिकट मिले किसी को, और न राजनीतिक में उनकी भागीदारी और बड़ी भागीदारी हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत की राजनीति अनेकों प्रकार से कलंकित रहेगी। और राजनीतिक में जो इस तरह का संतुलन है, जिसको मानसिक संतुलन वाली बात बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब तो इनके बारे में बोलना भी बिहार के लिए अशुभ लगता है। लेकिन हम मानते हैं कि 70 वर्ष से ऊपर वाले को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और चैनल के माध्यम से देश के लोगों को और देश के सरकार को भी यह उनसे मांग करते हैं
कि राजनीतिक में 70 वर्ष के बाद राजनीतिक से बड़े बड़े राजनेता हो या छोटे राजनेता हो, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। नहीं तो उदाहरण आदरणीय नीतीश कुमार को देख लीजिए, आदरणीय मोदी जी को भी देख लीजिए। मोदी जी वादा किए थे, ओ मोदी जी क्या वादा किए थे मालूम है कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिल रहा है। क्या वादा किए थे कि हमारे आते हैं गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा। क्या हो गया, ये उल्टे हो गया, गैस सिलेंडर का दाम 3 गुना बढ़ गया। क्या दिए थे कि भारत में विकास होगा, बिहार को भी वादा किए थे कि ले लो 50,000 करोड़ 60,000 का, चलो 125 लाख करोड़, भूल गए। बिहार को विकसित करने की बात किए थे। आज किस तरह से बिहार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। काला धन मोदी जी आया कि नहीं आया, और उसी काला धन के लाने के चक्कर में ना आप बने थे। हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि भाजपा ही आपसे अलग होने की स्थिति में होगी। इसीलिए हम याद करा देना चाहते हैं मोदी जी कि काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं। देश की हर एक जनता है एक बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, कोई छोटे बड़े नहीं। भारत के संविधान में जनप्रतिनिधियों के लिए व्यवस्था है कि आप जितनी बार विधायक हों, जितने बार सांसद हो, उतनी बार पेंशन की व्यवस्था है। लेकिन अभी हाल में पंजाब का मुख्यमंत्री ने कहा, कानून बना दिया अपने राज्य के लिए कि आप एक बार हों या 10 बार जनप्रतिनिधि बने, पेंशन एक बार का ही मिलेगा। यह जो कानून बना, इस पर आप क्या कहेंगे? एक कानून ठीक बनाया है पंजाब सरकार ने, इसलिए कि एक आदमी को 10 बार मौका मिला, वो 10 पेंशन के भागीदार हो गए। किसी को एक बार भी नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इसी के लिए हमने लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सभी सांसद, विधान पार्षद, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा सभी राज्य के पास हमने रजिस्ट्री चिट्ठी लिखा है, कम से कम हज़ारों वर्करों का हस्ताक्षर युक्त दिया है 2023-24 में कि भाई जो सामाजिक कार्य करता है, आपके लिए कार्य करता है, आप राजनीति करते हो, आपके साथ मिलकर के काम करता है, आपको लाखों करोड़ रुपया पेंशन मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, सुख सुविधा मिल रहा है, और वर्कर लोग मर रहा है, हर रहा है, उसको एक पैसा का इंतजाम नहीं है। तो इसलिए हमने मांग किया था सार्वजनिक रूप से कि भाई वर्करों को भी पेंशन लागू किया जाए। कितना जो आप तय करो, और महामहिम राष्ट्रपति को भी इसकी कॉपी दी गई है, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब आया नहीं। इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं, हर सभी स्टेट के सरकार से और लोकसभा से भी उसका जवाब आना चाहिए। अभी आप असली देसी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय में नेताओं को सुना, आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी ने देश के बिहार के लिए विश्वासघात किया। उन्होंने जो वादा किया वो वादा को पूरा नहीं किया। नीतीश जी की जो स्थिति है उसके बारे में भी नेताओं ने बताया। हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, देखें और हमारे जो मुद्दे हैं उस पर कमेंट करें। सर, आप लोगों ने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।